Let's go! नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षागर चैनल और हम बात करेंगे परसेंटेज की। टॉपिक चल रहा है हमारा ऑलरेडी परसेंटेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है चीनी के भाव में 32% की वृद्धि होने से उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा, जिससे उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाए। यदि मूल्य में वृद्धि होने से पहले 30 किलोग्राम खपत थी, तो अब खपत कितनी होगी। ठीक है, वो कह रहा है चीनी के भाव में 32% की वृद्धि होने से उपभोक्ता अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करेगा, जिससे उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाए। यदि मूल्य में वृद्धि होने से पहले 30 किलोग्राम खपत थी, तो अब खपत कितनी होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो सवाल देखते हैं। अब वही चीज़ हमें पहले से पता है, हमने और सवाल किए हैं। तो क्या है उसमें, क्या हमें पहले क्या दिया उसने, सॉल्व करेंगे तो 32% की क्या दे रखी है उसने, प्राइस में, भाव में वृद्धि। उसके बाद उसकी क्वांटिटी क्या है पता नहीं, अभी एक्सपेंडिचर क्या है पता नहीं, लेकिन 32% क्या दी उसने, वृद्धि किस में, भाव में। तो 32% को हम क्या ले सकते हैं, 32/100। 32 से ये कितनी बार गया, 4 से 8 बार, ये कितनी बार गया, 25 बार। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ पहले 25% था और अब कितना हो गया, वो 33। ठीक है, उसके खर्चे में 10% की वृद्धि, मतलब मतलब खर्चा क्या था, 10% हो गया उसका खर्चा बढ़। तो 1/10 लिख सकते हैं। तो पहले क्या था, 10 था और अब 11 हो गया। ठीक है, अब 10 और 11 हो गया उसका, तो 25 रुपये का कोई भाव है, खर्चा वो 10% कर रहा है, तो कितनी वस्तु खरीदा, तो 10/25, ये कितना, 11/33। इनको छोटे रेशियो में ले जाने के लिए क्या करेंगे हम, इनको छोटे रेशियो में ले जाने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड करते हैं। 5 से ये 5 से ये 2 बार और ये 5 बार। ठीक है, ये और ये कितनी बार गया, 1/3। 3 और 5 का रेशियो कितना आएगा, 15। 15 गुणा, क्योंकि हमें रेशियो से हटाना है। तो कितना, 5 से कितनी हो गया, 3 बार, तो ये कितना बच गया, 6।
3 से ये कितनी बार गया, 5 बार, तो ये कितना आ गया, 5। ठीक है, पहले वो खर्च कोई वस्तु ला रहा था 6, अब ला रहा है वो 5। डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस हमारा 1 का है, लेकिन उसने 6 का क्या किया है, 6 बराबर क्या दे रखा है उसने, 30 केजी। पहले उसकी खपत कितनी थी, 30, अब कितनी होगी, 5। तो 30/6 इंटू 5 कितना हो गया, 25 केजी। तो अब वो कितना खपत कर रहा है, 25 केजी। ठीक है, क्लियर हुआ बात। चलो, और अगर हमसे वो ये ना कहता कि हमें खपत से, तो वो क्या कहता, कितने % की वृद्धि हुई या कमी हुई, अगर वो हमसे खपत में कमी पूछ ले, किसमें, खपत में कमी। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 1/, दोनों में डिफरेंस कितना है, 1, कितना आ गया, 50/3, और इसको क्या ले सकते हैं, 16 सही 2/3%। क्या ले सकते हैं, अगर कोई हमसे कहे कि उसने अपनी खपत में कितने % की कमी की, तो कितने की % की कमी की उसने, 16 सही 2/3% की। ठीक है, चलो सेकंड मेथड देखते हैं इसका। ठीक है, सेकंड मेथड से अगर हम इसे देखते हैं तो कैसे करते हैं सेकंड मेथड। क्लियर है, देखो उसके भाव में क्या हो रही है, पहले क्या होता था 100%, बाद में कितना हो गया उसमें 132, बराबर उसकी कीमत में कितनी % की वृद्धि हुई है, 10 की। पहले कितना था 100 और अब कितना हो गया 110। ठीक है, 100 से 100 गया, इन दोनों का रेशियो निकाला जाए, चलो हमने 2 से दिया, कितनी बार गया, 6 6, ये कितना हो गया 55, ये गया 11 से, ये गया 11 से, ये 6 बार और ये 5। डिफरेंस, अगर डिफरेंस देखें तो हमें कमी निकल आएगी। और जैसे उसने कहा कि 6, पहले खपत उसकी कितनी थी, 30, तो 6 बराबर कितनी हो गई, 30 केजी। तो 5 बराबर कितनी हो जाएगी, 30/6 इंटू 5। ठीक है, मतलब 25 केजी। क्लियर है, सेकंड मेथड अच्छा लगे तो सेकंड से, और उससे करो तो उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है वो, चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बताओ उपभोग्यता की नई खपत में क्या कमी होगी, यदि उसके खर्चे पर 5% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी प्रारंभिक खपत 280 किलोग्राम हो, ठीक है।
तो हमारा सवाल क्या कह रहा है, चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ उपभोक्ता की नई खपत में क्या कमी होगी। यदि खर्चे में 5% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी प्रारंभिक खपत कितनी है, 280 किलोग्राम। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या है, उसी तरीके से करें सॉल्व जैसे हमने पहला सवाल किया है। क्या कह रहे हैं, प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर। प्राइस में कितनी हो रही है, 20% की वृद्धि, मतलब 1/5। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1/5। तो पहले 5 था, अब कितना हो गया, 6। पहले 5 था और अब कितना हो गया, 6। क्लियर है। उसके बाद उसके खर्चे में कितना हुआ, 5% का फर्क, लेकिन क्या हुआ, वृद्धि 1/20। तो पहले कितना था, 20 और अब कितना हो गया, 21। ठीक है, ठीक है। पहले प्राइस क्या था, 5, बाद में हो गया 6। खर्चा कितना था, पहले 20, अब हो गया 21। तो वही चीज़ 5 रुपये की चीज़ पर 20 रुपये खर्च कर रहा है, तो उसने वो कितनी वस्तु खरीदी होंगी, तो सीधी सी बात है 20/5। 6 रुपये का कोई किसी वस्तु का प्राइस है, 21 रुपये खर्च कर रहा है, तो कितनी वस्तु खरीदी उसने, 21/5, 6 सॉरी 6। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 30 का। कितने का, 30 का। चाहो तो इसे और छोटा कर सकते हो, 6 से 3 से गया ये 7 बार, ये गया 2 बार, ये 5 से ये गया कितनी बार, 4/1। रेशियो क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 2 ऊपर 2 इधर। कितना हो गया, ये 4 और ये कितना हो गया, ये 8 और ये 7। ठीक है, तो उसने कहा है पहले उसकी खपत कितनी थी, 280, मतलब 8 बराबर कितना है, 280 kg। अब उसकी कितनी होगी, 280/8 इंटू 7। 8 से कितनी बार गया है ये, 3 और 5 35। 35 गुणा 7, 35 की 5, हासिल लगी 3, 21 और 3 45। अब कितनी खा रहा है वो, 245। तो नई खपत में कमी कितनी है, 245 की। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई। इसी को हम सेकंड मेथड से देखें, इसी को हम सेकंड मेथड से देखते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है, सिंपली उसको पता है हमें। सिंगल सेकंड मेथड में क्या है, हर चीज़ क्या होती है, 100%। 100 थी, बाद में कितनी होगी, 120। खर्चा पहले कितना था, 100, अब कितना हो गया, 105। 100 से तो 100 चला गया, ये 105 और 120 किससे जाएगा, चलो 15, 5 से ही घटा देते हैं। 1 4 14, ये 2 24 और ये 21। 3 से गया तो 8 और 7। 8 बराबर कितना है, 280। तो 7 बराबर कितना होगा, 280/8 इंटू 7, 245 kg। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और कोई समस्या हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।